मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आजकल हम ग्रहों की जन्म कुंडली में क्या प्रभाव होते हैं इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने पहले एपिसोड में सूर्य के बारे में और उसके बाद के एपिसोड में चंद्रमा के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज का विषय है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के जन्म कुंडली में जातक के व्यक्तित्व पर या उसके भाग्य पर क्या प्रभाव होंगे और वह कैसे परिणाम देगा। जन्म कुंडली के भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठकर, भिन्न भिन्न राशियों में बैठकर मंगल के क्या प्रभाव होते हैं, मंगल किसका कारक होता है, मंगल जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इन सभी विषयों पर हम संक्षेप में आज आपके सामने मंगल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, सौरमंडल में सूर्य के बाद मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे हम अपने आप में उष्णता लिए हुए या उग्रता लिए हुए एक अशुभ ग्रह के रूप में इसकी गिनती होती है। जन्म कुंडली में राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल ये पाप ग्रह माने जाते हैं। उसी में से मंगल जो है वो अपने आप में विशेष प्रयोजन लिए हुए जीवन को विशेष प्रभावित करता है जन्म कुंडली के भिन्न भिन्न स्थानों में और भिन्न भिन्न राशियों में बैठकर। मित्रों, मंगल जातक के व्यक्तित्व में, जातक के शरीर में, उसके मन में, उसके तन में किस प्रकार से प्रभाव करता है, ये हम आपको बता रहे हैं। मंगल शरीर में रक्त का कारक माना जाता है। रक्त के अंदर उसकी उष्णता, उसकी ऊर्जा मंगल के ऊपर निर्भर करती है कि मंगल हमारी जन्म कुंडली में बलवान होकर बैठा है, कमज़ोर होकर बैठा है, किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है। इस बात से हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि रक्त जो है मनुष्य के शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि रक्त ही जो है ऐसा तत्व है शरीर के अंदर जो हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए, उनकी पुष्टता के लिए, उसमें ऊर्जा का संचार करने के लिए उसे कारण माना जाता है। तो उसका कारक मंगल जो है उसकी जन्म कुंडली में स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है तो जातक को ऊर्जावान, कर्मशील और प्रभावशील व्यक्तित्व वाला बनाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है वो आमतौर पर पुलिस में, सेना में या समाज में ऐसे व्यवसायों में या ऐसे नौकरियों में कार्यरत रहते हैं जहां कि उन्हें 24 घंटे बिल्कुल अपनी ड्यूटी को बगैर आलस्य के, बगैर प्रमाद के उन्हें पूरी करनी पड़ती है। तो मंगल यदि अच्छा है तो जातक अपने सभी प्रकार के कर्तव्यों को, अपने रोजगार से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वाह कर पाता है। यही मंगल चूँकि ऊर्जा का कारक होता है, यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, खराब राशियों में बैठा हुआ है, खराब भावों में बैठा हुआ है, तो चूँकि शक्ति का कारक है, ऊर्जा का कारक है, तो यह मंगल मनुष्य को जहाँ एक तरफ अच्छा होने पे उसे सेना में सिपाही का कार्य सौंपा जाता है, वहीं खराब होने पर वह मंगल मनुष्य को पाप कार्यों में, चोरी है, डकैती है और लड़ाई है, झगड़ा है, झंझट है, इन सब तरह के जो असामाजिक कार्य हैं उनमें प्रवृत्त करता है, उसको संलग्न करता है, जिसके कारण जातक को बहुत अधिक मान का, सम्मान का और अपनी जीवन में बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
मित्रों, मंगल जन्म कुंडली के 12 भावों में से पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां तथा दूसरा, इन भावों में बैठकर मंगल शुभ परिणाम नहीं देता है। बल्कि दूसरे भाव को यदि छोड़ दिया जाए तो पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें इन भावों में बैठकर यदि मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को मंगली कहा जाता है। कुछ लोग इसे मंगल योग, कुछ लोग इसे मंगली दोष मानते हैं, जो कि जातक की विवाह में निश्चित तौर पे जन्म कुंडली मिलाकर ही शादी करने का विधान है। क्योंकि यदि मंगल दोष है जन्म कुंडली के अंदर और बगैर जन्म कुंडली मिलाए जातक की शादी कर दी जाती है तो उनका अपने साथी, जीवन साथी के साथ में संबंध, या तो संबंध विच्छेद होगा या जीवन भर संबंध खराब रहेंगे, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, या एक दूसरे के स्वास्थ्य को प्रभावित करके रुग्णता को, बीमारी को उत्पन्न करेंगे। कई बार इस प्रकार के मंगल इन घरों में बैठकर अगर अधिक अपने शत्रु राशियों में बैठे हुए हों और इन घरों में बैठे हुए हों तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु तक संभव हो जाती है। चूँकि मंगल का इन घरों में बैठना जातक को मंगली दोष से परिभाषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक की जरूर विवाह से पहले कुंडली मिलान का विचार अवश्य करना चाहिए और ऐसे जातक की कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। इन घरों में यदि जातक के इन भावों में मंगल बैठा हुआ है, शत्रु राशियों में बैठा हुआ है, नीच की राशि में बैठा हुआ है, या शत्रु ग्रहों के साथ युति बनाकर, मान लीजिए शनि के साथ युति बनाए हुए है या राहु के साथ युति बनाए हुए है, और इन घरों में बैठकर वह या तो पत्नी स्थान पर यानी कि 7th हाउस पर, या तो वह युति बनाए कर बैठे या उन पर दृष्टिपात करे, वहाँ दृष्टि डाले, तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन साथी की जीवन के लिए बड़ा भारी खतरा बताया जाता है। मित्रों, अब हमें ये सोचना होगा कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके साथ बैठकर ये अच्छा प्रभाव और किन राशियों के साथ बैठकर ये खराब प्रभाव देते हैं। सामान्यतया ये 3 राशियां मिथुन, कन्या और कर्क, चूँकि कर्क में मंगल नीच के माने जाते हैं और वहाँ बहुत ही अधिक खराब इनके परिणाम होते हैं। यदि कर्क में मंगल बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठकर किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो वहाँ इसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं। मंगल की जो दृष्टियाँ हैं वो अपने से चौथे घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से 8वें घर को देखता है। मंगल की दृष्टि में विच्छेदात्मक प्रभाव होता है। ये जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ ये कुछ न कुछ हानि अवश्य करता है। यदि अपनी राशि को या अपने मित्र की राशि को देखता है तो वहाँ किंचित लाभ कर भी सकता है, किंतु ऐसा नहीं है कि वहाँ पूर्ण रूपेण 100% लाभ उत्पन्न करे, क्योंकि इसकी दृष्टि में दाहकता और विच्छेदात्मकता का दोष होता ही होता है। मित्रों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे हम कह सकते हैं कि इन 3 राशियों को छोड़कर यदि अन्य राशियों के साथ में, यथा मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, कर्क में तो मंगल नीच का ही माना जाता है और मिथुन और कर्क को छोड़ देना पड़ेगा, तो मेष, वृष, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों में मंगल यदि उक्त 5 घरों को छोड़कर 1, 4, 7, 8, 12 और दूसरा खाना भी, दूसरा भाव भी आ जाता है, इन भावों को छोड़कर यदि मंगल इन मित्रों की राशियों में, जो राशियाँ आपने बताई हैं अभी आपके सामने, इन राशियों में यदि मंगल किसी भी भाव में बैठता है तो वहाँ मंगल कुछ ना कुछ शुभ परिणाम उत्पन्न अवश्य करता है। मित्रों, चूँकि ये अपने आप में दाहकता लिए हुए है, अशुभता लिए हुए है,
यदि मंगल किसी की जन्म कुंडली में उसे परेशान कर रहा हो, खराब कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि उसकी सामर्थ्य है, वह रत्न पहन सकता है, तो वह तांबे में या सोने में मिलाकर वो मूंगे को प्रवाल भी कहते हैं। आयुर्वेद में प्रवाल भस्म का या प्रवाल पिष्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके जो गुण हैं, आमतौर पे शीतल गुण होता है प्रवाल का। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल कहीं किसी को परेशान कर रहा हो या नुकसान कर रहा हो, तो प्रवाल यानी कि मूंगा उसे जातक को पहनाया जा सकता है, धारण कराया जा सकता है। तो उससे मंगल से होने वाली व्याधियाँ या मंगल से होने वाले दोषों का शमन होता है, उसमें उसे लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, मंगल कुछ मित्र ग्रहों के साथ यथा गुरु है या चंद्रमा है, ऐसे मित्र ग्रहों के साथ और शुभ ग्रहों में, शुभ भावों में यदि ये बैठते हैं तो वहाँ लाभ करते हैं। हमारे वर्तमान समय में हमारे देश के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनकी जन्म कुंडली में उनके प्रथम भाव में अपनी राशि का, वृश्चिक राशि का मंगल बैठा हुआ है। वहाँ यद्यपि बैठकर, चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहले घर में बैठकर जातक मंगली कहलाता है, उससे पारिवारिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो मोदी जी इस मामले में आपके सामने एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम उनके बारे में बता सकते हैं कि उन्हें गृह सुख की उस तरह से प्राप्ति नहीं हुई है जैसे कि सामान्यतः लोगों को होती है। इसमें मंगल को हम कारण मानते हैं। चूँकि उनके लग्न में भाग्येश, नवमेश चंद्रमा यद्यपि लग्न में नीच का होकर बैठा हुआ है, किंतु मंगल वहाँ बैठने के कारण इस नीच भंग को खत्म करेगा, नीचता को खत्म करेगा, नीचता को भंग करेगा। इसे नीच भंग राजयोग कहेंगे। और यहाँ चंद्रमा और मंगल की युति अपने आप में जातक के मान में, सम्मान में, यश में, कीर्ति में, उच्च पद की प्राप्ति में, इस प्रकार से उसके भाग्य में उन्नति का कारक माना गया और उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर, इतनी बुलंदियों पर इस मंगल और चंद्रमा के कारण वो यहाँ पहुँचे हैं। मित्रों, इस प्रकार से ग्रहों की अपनी अपनी बड़ी अद्भुत क्षमताएं होती हैं और हमने आज आपके समक्ष मंगल के बारे में थोड़ा सा परिचय बताया है। आप इसका मनन करके, चिंतन करके, ध्यानपूर्वक इस पर गहन विचार करके समझने का प्रयास करेंगे। और यदि यह आपको समझ आ गया या न आया हो, आपके मन में कोई विचार, कोई प्रश्न यदि उत्पन्न होता है, तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं, उस विषय में हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। मित्रों, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और यदि यह आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, अर्थात इसी क्रम में बुध के बारे में चर्चा करने के लिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।